माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह सदर जी। सभापति महोदय, ये अभी एक सदस्य हमारे बोल रहे थे 1 अप्रैल, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये चैत्र के नवदुर्गा चल रहे हैं। नवदुर्गा का तीसरा दिन है। चंद्र घंटा मैया की पूजा आप करें तो आपका भी कल्याण होगा और सद्बुद्धि भी आएगी। तो मैं नवरात्रि की बधाइयां देते हुए और आज के ये जो हमारा बिल है, इस बिल पर समर्थन में बोलना चाहता हूं। तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024, क्योंकि हमारे ग्रंथों में कहा है कि रत्नाकराधोत्पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राज ऋषि रत्नाड्यम वंदे भारत मातरम। हमारी भारत माता की सीमाएं 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई है और एक तरफ से हिमालय इसकी रक्षा करता है और समुद्री तटीय, और इसके लिए कानून लाना, उनमें सुधार करना, जो बरसों से पंगु कानून बने हुए थे उनमें सुधार करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और इस कोस्टल शिपिंग बिल 2024 का समर्थन करता हूं। इसलिए भी समर्थन करता हूं कि इस बिल के माध्यम से हमारे तटीय क्षेत्रों में समुद्री व्यापार परिवहन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसका उद्देश्य तटीय शिपिंग को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। मैं इसके प्रमुख बिंदुओं में बताना चाहता हूं कि समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन इससे होगा। यह विधेयक तटीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देता है, जिससे परिवहन लागत में कमी आएगी, व्यापार को गति मिलेगी। वर्तमान में भारत में कुल बंदरगाह की लगभग क्षमता 3600 मिलियन टन प्रति वर्ष है और जिसे माननीय मोदी जी ने विकसित भारत की जो कल्पना 2047 तक करी है, उसमें इसको 10,000 MTPA बढ़ाने का लक्ष्य लिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से तटीय शिपिंग सड़क परिवहन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह विधेयक हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे समुद्री परिवहन को और अधिक पर्यावरण मित्र मिलने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए आज मैं इस बिल का भी समर्थन करता हूं कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा। हमारे मित्रगण कह रहे थे कि इससे, उन्होंने उदाहरण दिए आदिकाल के, तो हम उस आदिकाल को भी जानते हैं। हम तो उन परंपराओं को, क्योंकि हमने राम सेतु पर भी विश्वास किया, लेकिन आपने तो शपथ पत्र दिए उसके विरोध में। तो मैं तो कह रहा हूं कि राम ना मारे काहू को और पापी नहीं है राम, और आप उसे मर जात है कर कर खोटे काम। और इसलिए मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि राम सेतु को आपने तोड़ने की कोशिश की, हमने उसको शिपिंग और बंदरगाह को मजबूत करके हमने न केवल व्यापार बढ़ाने का काम किया, हमने विरासत भी दी और विकास भी दिया। ये हमारा मोदी जी का मूल मंत्र है, क्योंकि राम काज करने की खातिर राम की भक्ति समाई और पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई, और भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तैर जाते हैं। और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ाने के लिए तटीय शिपिंग के विस्तार में स्थानीय उद्योगों को नए बाजार मिलेंगे, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए गुजरात सरकार ने 2047 तक 2000 मिलियन टन का प्रति वर्ष की कार्गो क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बंदरगाह अवसंरचना का विकास विधेयक के तहत बंदरगाहों को बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। वर्तमान में 56 परियोजनाएं, इसकी कुल लागत लगभग 41,480 करोड़ रुपया है, कार्यान्वित की जा रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इससे बंदरगाह की क्षमता में लगभग 550 मिलियन टन
प्रतिवर्ष वृद्धि होगी। और इसलिए मैं यहाँ के जो संशोधन इसमें लिए गए हैं उसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर इसमें जोर दिया गया है, जिसमें तटीय क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आम गरीब जनता उनकी चिंता, क्योंकि अंत्योदय का लक्ष्य जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था उसको साकार करने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और ऐसे नौवहन सेवाओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सुरक्षा मानकों के सख्ती में पालन, और इससे आप बार बार हमारे विपक्षी मित्र ये शंका, मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब विदेशियों पर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? कहीं ना कहीं कनेक्शन हमको दूसरा दिखाई देता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं इस तटीय शिपिंग दौरान सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा, जिससे समुद्री दुर्घटनाओं में की संख्या में कमी आएगी। यात्रियों तथा माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। इस बिल से हमारी हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। बंदरगाहों और जहाजों के में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के बंदरगाहों में हाइड्रोजन हब स्थापित करने की योजना बनाई है। और ये भी अपने आप में जिस प्रकार से किसानों के क्षेत्र में हरित क्रांति आई है, ऐसे जल के क्षेत्र में इससे हरित ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना बढ़ेगी। नवाचार और अनुसंधान, मैं 2 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। नवाचार और अनुसंधान में इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के लिए, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, नर्मदा मैया के क्षेत्र से आता हूं, हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम हैं, उनमें यदि शिपिंग और क्रूज की व्यवस्था हो जाए, हमारे यहाँ कुछ ऐसे समाज रह रहे हैं जैसे कीर समाज है, उसको आरक्षण मिल जाए जिससे कि उनको न्याय देने का काम हो जाए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है, वह इस बिल के माध्यम से ही होकर गुजरता है। और मैं आपसे इसी भाव के साथ न केवल इस बिल के माध्यम से, क्योंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का ये 100वां जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, उनके माध्यम से कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं। और मैं तो आपसे इस भाव के साथ अपनी बात को समाप्ति पर ले जाता हूं। ये मोदी जी के लिए कि सागर की अपनी क्षमता है, पर पांजी भी कब रुकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके बल पर ही कर डाले सातों सागर पार, और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने, और हम सब के नेता मोदी जी ने कभी न मारी हार, और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। और इसके माध्यम से ये यदि शिपिंग बिल को मैं पूर्णतः समर्थन करते हुए अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे बोलने का मौका दिया। नर्मदा मैया की जय, भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय, और समुद्र देवता की जय। जय हिंद, जय भारत।